नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव आज आप सभी लोगों को इस्लाम धर्म के विषय में बताता हूँ। तो वर्तमान विश्व में जितने भी मुख्य धर्मों का प्रचार प्रसार है, उसमें सर्वाधिक नवीनतम धर्म इस्लाम धर्म को माना जाता है। इस्लाम शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका तात्पर्य पवित्रता से लगाया जाता है। इसका एक अन्य अर्थ शांति में प्रवेश करना भी होता है। अतः इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो परमात्मा व मनुष्य के साथ पूर्ण शांति का संबंध रखता है। इस्लाम शब्द का लाक्षणिक अर्थ होगा वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की शरण लेता है तथा मनुष्यों के प्रति अहिंसा व प्रेम का बर्ताव करता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान का तात्पर्य होता है मुसल्लम ईमान, अर्थात जिसका ईमान पुख्ता हो। इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व अरब क्षेत्र में अराजकता व अव्यवस्था की स्थिति थी। यहाँ के लोग विभिन्न कबीलों में विभक्त थे। एक कबीले के लोग दूसरे पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापना को लेकर लगातार आपस में संघर्ष कर रहे थे। धर्म के क्षेत्र में मूर्ति पूजा, कर्मकांड व बहुदेववाद का बोलबाला था। यहाँ के कबीलों में एक कुरैश कबीले के हाशमी वंश के एक परिवार में मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता व माता का नाम अमीना व अब्दुल्ला था। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व ही उनके पिता की और जन्म के 5 वर्ष बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने से उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। तब उनका लालन पालन उनके दादा अल मुतलब्बी ने किया। इस प्रकार उनका आरंभिक जीवन काफ़ी कष्ट में बीता और पार्थिव अस्तित्व को लेकर उन्हें नित्य नए नए संघर्ष करने पड़े। जीवन के इस संघर्षमय दौर में उन्हें एक बार खदीजा नामक धनी विधवा महिला के साथ व्यापार करने का अवसर मिला, जिनके साथ बाद में उनकी शादी भी हो गई। खदीजा के साथ विवाहोपरांत उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने 15 वर्षों तक मक्का के नज़दीक हीरा नामक पहाड़ी की गुफा में रहकर चिंतन व मनन किया और उन्हें 610 ईस्वी में एक दिन अल्लाह के दर्शन हुए और जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से उनका एक संदेश मिला जो इस प्रकार था: ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर या रसूल या संदेशवाहक हैं। केवल अल्लाह को मानने से कोई आदमी पक्का मुसलमान नहीं होता, बल्कि उसे यह भी मानना पड़ता है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के नबी, रसूल और पैगंबर हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब नबी कहलाए। नबी कहा जाता है किसी उपयोगी परम ज्ञान की घोषणा को। नबी का एक अर्थ उस दूत से भी लिया गया है जो परमेश्वर व समझदार प्राणी के बीच आता जाता है। उन्हें अल्लाह के बंदों को सही राह दिखलाने का भी संदेश प्राप्त हुआ। मोहम्मद साहब इसके बाद हीरा नामक पहाड़ी से उतरकर मक्का के क्षेत्र में आए। फिर अल्लाह के बताए हुए मार्ग का आदर्श लोगों के सम्मुख रखा। खदीजा विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने मोहम्मद साहब के नवीन इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद मोहम्मद साहब के चचेरे भाई व दामाद अली तथा अबू बकर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। मोहम्मद साहब के विचारों का कट्टरपंथियों ने विरोध किया, यहाँ तक कि उन पर कई जानलेवा हमला भी किए गए। प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से मोहम्मद साहब अंततः 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को मक्का छोड़कर वहाँ से 300 किलोमीटर उत्तर की ओर मदीना चले गए। इस घटना को इस्लाम धर्म के इतिहास में हिजरत के नाम से जाना गया। इसी हिजरत के उपलक्ष्य में मुस्लिमों का सबसे पवित्र संवत हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी अरबी भाषा के शब्द हिज्र से निकला है। इसका तात्पर्य होता है जुदाई या वियोग या अलगाव। तो हिज्र माने जुदाई, वियोग, अलगाव होता है। यह संवत खलीफा उमर की आज्ञा से आरंभ हुआ था।